हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई? कौन आपसे बात करना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, व्हाट दे वांट टू से, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, क्या उनके कोई मैसेजेस हैं आपके लिए, ये भी देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज 2 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 15 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, एंड 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, 1 से लेकर 15 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो देख लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं उनकी। देन उसके बाद उनके मैसेजेस, क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट टू से। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज में देखते हैं कौन है ये पर्सन। और सबसे पहले एनर्जी आई स्टार की, उसके बाद है यहाँ पर फिश। तो ये पर्सन जो है वो 34 एज हो सकती है इनकी, आपकी हो सकती है। नंबर 16 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, कि ये आपसे बात करे, या इस वक्त ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों में से वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ये वो पर्सन है जो फाइनली आपसे कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको। और आपने इस चीज़ के लिए दुआएं मांगी थी, आपने होप्स नहीं हारे थे, आपको यकीन था कि ये बंदा या बंदी एक ना एक दिन मेरे से बात करेगा। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है, जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, राइट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई अबेंडेंस आ रहा है पैसे रुपए को लेकर। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि लकी मतलब फिश जो होता है ना, वो भी एक तरह से अबेंडेंस को दिखाता है। ठीक है, पैसा, कोई ऑफ़र, तो कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। और आपकी विश थी कि ये जॉब या ये जो भी है चीज़, ये आपको मिल जाए। ठीक है, आपका एक सपना था, विश था कि ये जो अबेंडेंस है या ये जॉब है या जो भी है, काश कि ये लोग मुझसे बात करें, मुझे मुझे ये ऑफ़र मिले। आपने ऐसा सोचा था। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो आपसे बात करना चाहते हैं। और क्या बात करना चाहते हैं? ऑब्वियसली वर्क के हवाले से बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जिसको आपने कभी दुआओं में मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, या ये पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बंदा स्टार सीड भी हो सकता है। इसमें काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी ये पर्सन हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। स्टार की तरह कोई सिंगर भी हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं कौन है ये पर्सन। टैरोट से देखेंगे कौन है ये पर्सन, सिचुएशन एंड सिनेरियोस क्या है यहाँ पर। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये। या यहाँ पर सबसे पहले ओके, मीज़ान एंड यहाँ पर कमर। ओके, लेट्स सी कौन है ये पर्सन। पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट मी सी। वाओ, एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर कितनी वाटरी एनर्जी है। लीब्रा है लेकिन यहाँ पर बहुत वाटरी एनर्जी है ना। कमर, ये मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी वाटर साइन आता है। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स है तो यहाँ भी वाटर साइन, यहाँ पर भी वाटर साइन था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये आपका भी हो सकता है या फिर इस पर्सन का भी हो सकता है स्टार साइन, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर होगी वाटर एनर्जी की। या 10 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस मीज़ान इज़ हेयर, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाई दिस मीज़ान इज़ हेयर, वाई दिस जजमेंट इज़ हेयर। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस मून एनर्जी इज़ हेयर।
एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। अदल देखो ना, दोनों तरफ, एक तरफ अगर जजमेंट आ रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर? कोई है तो सही जो आपके बारे में बेहद ज़्यादा सोच रहा है, बेहद ज़्यादा। या एस ऑफ स्टाफ, एस ऑफ वेंड्स, बहुत ही फायरी और बहुत ही पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? मुझे लगता है, लेट मी क्लियर, मुझे यहाँ एनर्जीज लग रही हैं कि एक से ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। 10 ऑफ, या मलिका ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मुझे यहाँ पर इस एनर्जी को प्लीज़, ये एनर्जी एस ऑफ कप्स और एस ऑफ स्टाफ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं? इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन है ये पर्सन? ओह माय गॉड, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस मुर्शिदा। एंड यहाँ पर भी देखो बॉटम एनर्जी पता है क्या है? देखो स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। स्टार, दरवेश, 3 ऑफ स्टाफ। एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पक्का यहाँ पर कोई वाटर साइन है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर, बट कम है। और कैप्रिकॉर्न तो मेरे ख्याल से आया ही नहीं है, लेकिन इट्स ओके। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, जो सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट होती है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए। लीब्रा और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पर मैंने आपसे जैसे कहा ना कि 2 लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे जो स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, स्ट्रांगली एक पर्सन ऐसा है जो स्टार की एनर्जी में है, जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये बंदा खुद एक स्टार है और इसको बहुत सारे लोग इसको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते होंगे क्योंकि स्टार की एनर्जी, ये बंदा जैसे होता है ना कोई स्टार की तरह चमकता है। और इस पर्सन को बहुत सारे लोग दुआओं में मांगते हैं। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, यानी कि ये बंदा बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक होगा। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन। साथ ही साथ ये पर्सन जो है काफ़ी इंट्यूटिव भी है और आपसे छुपता भी है। हालांकि कि ये आपको पसंद करता है, आपके लिए ये चीज़ शायद एक सरप्राइज़ की तरह हो कि आप ऐसा सोचो कि नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था कि ये बंदा, या आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपको क्रश आ चुका है और आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये मेरे बारे में सोचता भी है कि नहीं सोचता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये सोचता है आपके बारे में, लेकिन छुपाता है। मुर्शिदा यानी कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है ये। हालांकि ये बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। एस ऑफ स्टाफ, 2 एस की एनर्जीज हैं। ठीक है, एस ऑफ स्टाफ एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपके साथ, ये कोई नया पर्सन है, न्यू फ्रेश, एकदम फ्रेश बिगिनिंग है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्टाफ, ठीक है, मतलब एकदम न्यू और पैशन बहुत है इस बंदे को आपकी तरफ। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन देखो ज़रा, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। एक फायर एनर्जी तो एक वाटर एनर्जी है। मुझे आपकी एनर्जी वाटर एनर्जी दिख रही है और इस पर्सन की एनर्जी मुझे फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है। देखो पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। वाटर एनर्जी तो आज बहुत ज़्यादा है इस फाइल में। तो ये पर्सन आपसे लेकिन छुपाता है। आपका ये कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है या आपका कोई क्रश भी हो सकता है बाय द वे, लेकिन ये बंदा इस वक्त आपकी आंखों के सामने नहीं है, आप इसको देख ही नहीं पा रहे हो। ये छुपी हुई एनर्जी है। ठीक है, ये छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी देखो मून की एनर्जी है, इस बंदे ने अपने इमोशंस को फिलहाल के लिए छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, क्योंकि शायद इसको लगता है कि अभी इस वक्त मेरे इमोशंस या मतलब रिवील करने जैसे नहीं है, या अभी अगर इस वक्त मैंने उससे बात करी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पेनफुल सिचुएशन में है या ऑलरेडी उसके साथ कुछ हुआ है। या आपके फ्रेंड जोन में भी बंदा हो सकता है। अब हर किसी के साथ यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो होगा। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, राइट, तो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिनेरियोज बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरे लिए ही है। तो कोई तो भाई है यहाँ पर,
जो एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता है और बिल्कुल नया पर्सन है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये वो पर्सन है जिसको आप बेहद प्यार करते थे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, वो देखो आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया, बहुत 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 हद से भी ज़्यादा आपने इस बंदे के लिए प्रेयर्स की। ये बंदा आपके लिए लिटरली एक स्टार की तरह था। आप इसको देखते थे या बात करते थे, आपको बहुत प्राउड फील होता था, आपको बहुत अच्छा फील होता था, ठीक है। आपकी विश थी ये पर्सन कि आप इस पर्सन की लाइफ में जाओ, इसके साथ एक ज़िंदगी गुजारो, मैरिज, बच्चे, बहुत आपके ख्वाब थे, विशेष थी, आपने बेहद मोहब्बत की इस पर्सन के साथ। लेकिन अदल एंड यहाँ पर देखो मीज़ान, अदल मतलब यहाँ जस्टिस, जजमेंट अगर साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं किया। और ये चीज़ अब ये पर्सन अच्छी तरह से समझ रहा है वो बात, उसको पता है कि उसने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, उसको गिल्ट है, उसको समझ है इस बात की कि मैंने मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, तभी तो तुमने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। आपने कही, इस पर्सन ने आपको इस प्यार के बदले में ये दिया, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने क्या दिया? मलिका ऑफ कप्स, ढेर सारा अपना प्यार, ढेर सारे अपने इमोशंस, लव, प्यार, केयर, बहुत कुछ। और बदले में क्या मिला? ये मिला 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखाधड़ी, तकलीफ, रंज, फ्रेंड जोन में धकेल दिया गया बार बार, या फिर आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर दिया गया, या फिर ब्रेड क्रम्स दिए गए आपको, जस्ट ब्रेड क्रम्स। यानी ये बंदा आपको छोड़ना भी नहीं चाहता एक तरफ से और अपनाना भी नहीं चाहता, और कश्मकश में रखता है आपको, और आपको बस थोड़े थोड़े से ऐसे ब्रेड क्रम्स दे देता है कि ठीक है, जानने के लिए, समझने के लिए कि ठीक है ये मेरे ही पास है, छोड़ेगी नहीं या छोड़ेगा नहीं मुझे, थोड़ा सा आया, बात किया और चल पड़ा। कभी आया, कभी बात की, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो आपको जस्ट ब्रेड क्रम्स देना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी, आई एम सो सॉरी, आप नहीं थे इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये बंदा भी आपसे इस वक्त बात करना चाहता है, और आपकी एनर्जी में कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, बट वो इस वक्त अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप शायद इस वक्त रेडी नहीं हो, या आप किसी और के साथ लव करते हो, मे बी आपने उनको बताया हो। अगर ये फ्रेंड जोन में है तो उनको ज़रूर पता होगा आपके बारे में। तो अदल देखो, इंसाफ, जस्टिस, इंसाफ, जस्टिस कौन देता है? ऊपर वाला देता है। समटाइम्स जब हम किसी से बेहद मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, और वो अगला बंदा हमारी केयर नहीं करता, अगला बंदा हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, अगला बंदा हमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, अगला बंदा हमें टेक इन फॉर ग्रांटेड लेता है, और फिर एक वक्त आता है, टाइम आता है जब हम सब कुछ ख़त्म करके अपना प्यार वहीं रहता है, प्यार नहीं ख़त्म होता, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से बंद कर देते हैं और अपने आप को मुर्शिदा, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में, यानी सब कुछ छुपा देते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख देते हैं, बताना अच्छा नहीं समझते कि भाई अगला बंदा तो समझता है नहीं, बताने का क्या फ़ायदा, ठीक है। आप खुद एक काफ़ी इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हो, आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, आपको खुद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है या पता है, आप खुद बहुत 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 ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपने खुद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, और जब ये बंदा आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या मतलब कि आपने इस पर्सन को दुआओं में मांगा था, ठीक है, मोहब्बत आपको इससे बेहद थी, और जब ये अब बंदा आपके पास अदल यानी कि इंसाफ लेकर वापस आ रहा है, तो अब आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो। अब कोई और है जिसमें आपकी दिलचस्पी आ रही है, या कोई और है जिसको आप में दिलचस्पी आ गई है। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है यहाँ पर ये देखो, हम किसी से इतना प्यार करते हैं, अगला बंदा हमें टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, तो फिर ऊपर वाला हमारे लिए उसके ऑल्टरनेट में ऐसा इंसान भेज देता है, या ऐसा वो एक इंसाफ होता है जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलता है। आपका रोना, आपका सब्र जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं वर्क करता है। आपने जो दुआएं मांगी, मैनिफेस्टेशन की, क्या पता वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। देखो, आ तो यहाँ पर वो भी रहा है, आपसे बात करना चाहता है ये भी, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। जो कुछ इसने आपके साथ किया है ना, वो सारी चीज़ें ये सोच रहा है। आप इनके ड्रीम्स में भी जा के इनको तंग करते हो,
होता है ना कि तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, या तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ किया। लेट्स से एक बात है, अगर यहाँ पर किसी के साथ ऐसा हुआ है, ज़ाहिर बात है अदल ऐसे तो नहीं आया है ना कहीं तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वही खमियाजा ये भुगत रहा है। लेकिन ये छुपा रहा है मून की एनर्जी, यानी कि एक तो इसको ड्रीम्स आ रहे होंगे, और दूसरी चीज़ कि ये अपनी फीलिंग्स को अभी भी दबा रहा है, छुपा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह आपसे आपको इंसाफ दिया जाए। अब आप स्टार की तरह हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है क्यों, बिकॉज हाई प्रिस्टेस एंड स्टार। अब आप स्टार की तरह हो गए हो, अब आप बातें छुपाने लगे हो, अब आप अपनी लाइफ को खुलकर जीने लगे हो अपनी तरफ, अपनी तरीके से। अब आप एक स्टार वाली एनर्जी में गए हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग आपको जानने लगे, समझने लगे, या इन फ्यूचर आपको लोग जानने समझने लगेंगे, आपको बहुत मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी जो भी काम आप करते हो उसमें। क्योंकि ये दुख और ये तकलीफ़ जो है ना आपने सही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दुख तकलीफ़ ये पेन आपने सहा है। लेट्स से ये जो पैशनेटली न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये पैशनेटली न्यू बिगिनिंग ये खुद भी पर्सन करना चाहता है। हो सकता है कि ये वही पर्सन है जो आपके साथ बात करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लेट मी क्लियर, मैं और क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दूसरा पर्सन नहीं है तो फिर ये वही हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट बहुत हैं आपको लेकर बाय द वे, लेकिन ये छुपाते हैं कि आपको बुरा ना लग जाए या फिर आप पता नहीं क्या सोचो इनके बारे में। लेट मी क्लियर, कुछ और क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि ये पर्सन कौन है। एक ही है या दो हैं, एक ही है या दो हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स हमें और थोड़ा गाइड कर दीजिए, ये पर्सन कौन है। ओह माय गॉड, सन ऑफ स्टाफ, एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ स्टाफ। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक से ज़्यादा ही लोग हैं। देख रहे हो कंपटीशन है, कंपटीशन है यहाँ पर, आपके पीछे कंपटीशन है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये देखो, देख रहे हो, मोथ टू फ्लेम, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ पर फ्लेम है। ये पर्सन आपके पास दौड़कर आना चाहता है, ये पर्सन आपके पास ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है तो ये वही बंदा है, और अगर कोई और है तो फिर यहाँ पर कंपटीशन है, 2 से 3 लोगों के बीच कंपटीशन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना। अगर ये बात करेंगे आपसे तो क्या बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे अगर ये बात करेंगे तो। सेवन ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर भी ऑप्शन ही है। द मून, दोबारा से मून आ गया है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और देखते हैं क्या कहना चाहेंगे ये आपको, कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। एट ऑफ वेंड्स, यस, बात करना चाहते हैं आपसे ये। 10 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है ये बंदा, किस लिए कंफ्यूज्ड है। ओके, वाओ, द लवर्स, सो दिस इज योर सोलमेट। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, देखो लवर्स ने आके थोड़ा कंफ्यूज मुझे कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है ना, तो मैं जो दूसरा पर्सन है उसकी भी एनर्जी चेक करूँगी, वो भी अगर आपसे कुछ कहना चाहता है तो। कोई दूसरा पर्सन कुछ कहना, अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है आपको पता है तो फिर मैं आप उनके लिए कार्ड देख रही हूँ। अगर नहीं है तो फिर यही कार्ड आप देखें। ये मैं अभी बताती हूँ आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं। जो दूसरा पर्सन है वो क्या कहना चाहता है, दूसरा पर्सन कुछ कहना चाहता है, अभी फ़िलहाल शायद कुछ कहना नहीं जा रहा हो।
ठीक है, ओके। तो ये तीनों कार्ड ले लेते हैं हम दूसरे पर्सन के लिए। अभी देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। और पहले मैं इनकी बात बता देती हूँ। देखो, ये पर्सन जो हैं आपके पास से हैं, क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है। ये बंदा आपसे छुपा रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यानी कि बंदा बहुत बोझ फील कर रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो तुमसे छुपाया, या मैंने अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपाया, या मैंने हमेशा तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और मैंने कई सारी बातें तुमसे छुपाई। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं तुम्हारे होते हुए भी किसी और से बात करता था, अपने ऑप्शंस को यूज़ करता था। मैं उस पर बहुत सॉरी हूँ, मुझे बहुत बर्डन फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेरे अलावा ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, या तो मुझे अब शायद मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अगर मैं वापस आता हूँ 2 ऑफ सोर्स, तो तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस वो जगह दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। तुम अपनी ज़िंदगी में मगन हो, तुमने अपना प्यार देना बंद कर दिया, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, पहले की तरह अटेंशन देना मुझे बंद कर दिया है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान हूँ। मैं अभी भी अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर वर्क कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेट्स से आप किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे पर बहुत सारे बोझ हैं, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। और ये बात तुम्हें पहले भी पता थी। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैंने तुमसे आज तक कभी शेयर नहीं की, मैं वो बातें तुमसे शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। मैं पता नहीं तुम तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, ये मुझे भी नहीं पता। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है। हाँ, तुम्हारे जाने के या तुम्हारे प्यार देने के, प्यार बंद करने के बाद, तुम्हारा जिस तरह तुमने अपने आप को अब खामोश कर दिया है, हाँ, उसके बाद मुझे तुम्हारी कदर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, वक्त मेरे पीछे हंस रहा है। मुझे पता नहीं कि मैं तुम तक टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आऊँ तो किस तरह आऊँ, और मैं तुमसे बात करूँ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तुम्हारे क्या सवालात होंगे, या मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। मुझे खुद ही भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ हम दोनों के कनेक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे क्लियर है कि यस, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे लवर हो, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है। क्योंकि ये चीज़ पक्की है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये बात छुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम मुझे चूज़ नहीं करोगे। तुम शायद मुझे रिजेक्ट कर दो, अब तुम मूड में नहीं हो मुझे चूज़ करने के, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने तुमसे छुपाई हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह का बिहेवियर रखा, उस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत ज़्यादा वो बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, ठीक है। वो बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ और वक्त निकलता जा रहा है। और अगर अब मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। अगर अब मैंने तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं उठाया, अब मैंने सॉलिड कुछ नहीं दिया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं ये वक्त अपने हाथों से गंवा दूंगा, ठीक है। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं। अब लेट्स सी जो न्यू कोई और पर्सन है, अगर हैं तो सुन लीजिए। वाह, 6 ऑफ कप्स, या ये भी आपके सोलमेट हैं बाय द वे। 6 ऑफ कप्स सोलमेट को दिखाता है। और हो सकता है इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, मतलब बचपन की वाइब्स हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, बिल्कुल फ्रेश। द हायरोफेंट, लेकिन ये बंदा इस वक्त थोड़ा सा हायरोफेंट की एनर्जी में है, यानी कि कास्ट कल्चर का इस पर्सन के साथ आपका कुछ डिफरेंस हो सकता है। ये जो सेकंड पर्सन है, इनका कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है, या तो ये आपकी फैमिली से ही हैं, या तो आप इनको बचपन से जानते हो। जैसे होता है ना 3 ऑफ वेंड्स, यस, 3 ऑफ वेंड्स है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी होंगे आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरनेट पर मिले हो, कास्ट कल्चर एक दूसरे का आप दोनों का चेंज है। तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये समटाइम्स देखो 6 ऑफ कप्स जो है ना, ये भी सोलमेट को दिखाता है, ठीक है। हाँ, ये पास्ट को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक नए पर्सन के लिए ये कार्ड्स निकाले कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक सोलमेट की वाइब्स आती है, मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा फील होता है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ, या तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं बरसों से तुम्हें जानता हूँ।
जैसे बचपन से तुम्हारा कोई मेरा साथ कोई वास्ता है, कोई नाता है, कोई कनेक्शन है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, हालांकि हम दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे, क्योंकि मुझे लगता है तुम डिज़र्व करते हो या करती हो मेरे साथ रहने के लिए, या मेरे साथ ये बंदा अपने आप को समझता बहुत है, इसको लगता है आप डिज़र्व करते हो इनकी तरफ से। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। यस, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, द हायरोफेंट। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हो। मैं इन दूरियों को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। यस, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, जो न्यू पर्सन है, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जिसने अभी तक आपके साथ अगर कन्फेस नहीं किया है, या कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह, और ये भी पता है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन आप शायद अभी भी उस वाले ये जो पर्सन है ना, इनके वेट में हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी थी, या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो अब आप कंफ्यूज हो गए हो, डबल माइंडेड कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करूँ, इसे करूँ या उसे करूँ, क्या मेरे लिए सही है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर ये बंदा खुलकर सामने आ जाता है, ये नया बंदा, और आपको ऑफ़र देता है, सॉलिड ऑफ़र, क्योंकि ये तो अपने मसलों में ही फ़िलहाल उलझा हुआ लग रहा है, आगे भी लगता है कि उलझा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये सीरियस है, ये कोई टाइम पास वाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा है, ये सीरियस है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, न्यू वन। अगर आपकी लाइफ में आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ चुका है। नहीं आया तो मेरी दुआ है दिल से कि ऐसा इंसान आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हो। अदल, यही तो इंसाफ है ऊपर वाले का, यही तो आपके साथ बहुत बड़ा इंसाफ होगा, ठीक है, कि आपने जो कुछ रोया धोया, जो कुछ खोया, अब उसको उसके बदले में आपको एक बेहतरीन चीज़ दी जा रही है। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है 16 से लेके 31 तक, देख लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और क्यों बात करना चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक कर लेते हैं, देन देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर है लेटर नंबर 27 एंड नंबर 12 है यहाँ पर बर्ड। अच्छा, ये एयर साइन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो भी बंदा है, जो भी ये पर्सन है ना, ये छुपकर आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, और ये आपसे अनएक्सपेक्टेड बात करेगा, अचानक, क्योंकि इस वक्त ये शायद आपके सामने आना नहीं चाहता है, या तो ये पर्सन किसी और के थ्रू आपसे बात करेगा, मतलब किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, अपने घर में किसी के थ्रू, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के थ्रू आपसे बात करेगा, मतलब उनके थ्रू आपको लेटर भेजेगा। देखो यहाँ पर ये लेटर रखकर ये छुप रहा है, जा रहा है। ये इनकी एज 27 हो सकती है, थोड़े इमेच्योर सी मुझे एनर्जी आ रही है, इमेच्योर से लग रहे हैं मुझे, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर बर्ड की भी एनर्जी है। देखो ये बंदा ना, या तो ये बंदा एकदम अपनी मतलब सिंगल रहना चाहता है, या तो मतलब एक ऐसा बंदा जो हमेशा हवाओं में उड़ता रहता है, आज़ाद, सुकून, पीस, आज़ादी चाहिए उसको। और ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का आपस में ना कोई झगड़ा भी होता रहता है। ये वो पर्सन है, आपसे बात करना चाहता है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। रिसेंटली आपका इनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, और देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को, और देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं यहाँ पर, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए प्लीज़। और सबसे पहले जो एनर्जी है वो टू ऑफ सोर्ड्स की है। वेरी गुड, क्या बात है, कन्फ्यूजन, ओ माय गॉड, क्यों ये टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन किस चीज़ की है, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज, क्यों ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। डॉटर ऑफ कप्स, पेज, मैंने कहा ना बंदा मुझे इमेच्योर लग रहा है, देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, पेज की एनर्जी है ये में है ये बंदा, ठीक है, बंदा या बंदी, मैं एनर्जीज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं एनर्जीज़ यहाँ पर रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
चरखाए फलक, व्हील ऑफ फॉर्चून, हियर वी गो। तो ये है जी डेस्टिनी। तो कौन है ये, कौन है ये डेस्टिनी में जो लिखा है, कौन है ये बंदा या बंदी? हु इज दिस पर्सन? 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? तो ये टॉरस हो सकते हैं, ये एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई। एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर भी सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखा, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। मलिका ऑफ स्टाफ, अमेजिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? 8 ऑफ वेंड्स और शाहबानू, एम्प्रेस इज हियर। और यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं जो मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। ये बंदा आपको बेहद पसंद करता है बाय द वे। एम्प्रेस एंड मलिका ऑफ स्टाफ, 2 एनर्जीज हैं। हु इज दिस मलिका ऑफ स्टाफ? ये मलिका ऑफ स्टाफ कौन है? मलिका ऑफ स्टाफ इज दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर। व्हाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर? व्हाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर? फिर से पेज ऑफ सोर्स। ओके, समझ गई। एंड व्हाई दिस एम्प्रेस, ओहो, एंड व्हाई दिस एम्प्रेस इज हियर? ये आना चाह रहा है। तो यहाँ पर है जी किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। मुझे यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ बॉटम में भी एस ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो सोर्ड्स की एनर्जी कितनी है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बोला, हो सकता है वो भी हो, एयर फायर साइन भी हो सकते हैं ये, लेकिन ज़्यादा एनर्जी तो जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। देखो, अभी मैं बताती हूँ ये पर्सन कौन है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, हद से ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि आपकी ब्यूटी इस पर्सन को एकदम से बहुत फायरी एनर्जी है। आपकी ब्यूटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, बहुत ज़्यादा। ये बंदा, मैं आपको क्या बताऊँ, बस इस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हो शाहबानू, एम्प्रेस। ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड में देखता है, आपको बहुत ही मदरली एनर्जी में देखता है, आपको यानी इस बंदे की नज़र में आप एक कंप्लीट पैकेज हो, कंप्लीट पैकेज, समझ रहे हो? यानी कि एक बंदी जिसके अंदर मदरली भी है, ठीक है, मदरली एनर्जी भी है, यहाँ पर बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। और दूसरी जगह यही बंदी जब जिसका दूसरा रूप में देखता हूँ तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत चार्मिंग हो जाती है। और मतलब एक बंदी जो मासी बन के अपने पूरे घर को भी साफ कर देती है, और दूसरी जगह जब वो तैयार होती है और ड्रेसिंग करती है, और जब बात करती है या करता है लेट्स से, तो वो एकदम चेंज रूप होता है उसका, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है। तो इस बंदी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। 8 ऑफ स्टाफ यानी 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये बंदा आपसे लिटरली बात करना चाहता है, और बात करने के लिए ये बंदा इतना ज़्यादा टेंशन में है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब बताऊँ तो आपको ये पर्सन कौन है? ये पर्सन वो है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, कोल्ड एंड डिटैच। शाह ऑफ स्टाफ यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा, या आपका है, क्योंकि इस पर्सन ने इतना ज़्यादा, देख रहे हो,
इतना ज़्यादा इस पर्सन ने एक कोल्ड बिहेवियर दिखाया। आप कुछ भी कर लो, ये इसी तरह बैठा रहता था, बहुत कोल्ड। तो 8 ऑफ कप्स, तो आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है। 8 ऑफ कप्स, सारे कप्स छोड़े और आप निकल गए कि ठीक है, तुम्हें अगर मेरे साथ इसी तरह बिहेवियर रखना है तो मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। अभी ये बंदा, जब आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा सोचो में है। 4 ऑफ सोर्स, ये बंदा सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों उसको सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। इसे ये नहीं पता कि ये आप दोनों का कनेक्शन जो है वो डेस्टाइन कनेक्शन था। डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया था। बाय द वे, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जिनको आपको आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था ताकि आप इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, ताकि आपको अपनी वैल्यू समझ आए, आपको लेसन मिले। तो कुछ ना कुछ लेसन इस पर्सन के आने से आपको मिला है, और कुछ ना कुछ ये एक चक्र है, साइकिल है, ये एक साइकिल है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 1 1 1 1 4। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये पर्सन जो है कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको कहीं पर देखा है, कहीं शादी में लेट से, या कहीं किसी फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में कहीं पर आपको देखा है, और इस पर्सन को आपसे आप एक मैरिज मटेरियल की तरह लगे हो, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल भेजना चाहते हैं। तो ये किसी के थ्रू आपको प्रपोजल भेजेंगे, ये वो पर्सन भी हो सकता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है खुद भी, हाँ थोड़ा कोल्ड एंड डिटैच होगा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझ लो जैसे कि ये बंदा बहुत स्टेबल बंदा है, और बहुत सोच समझकर फैसले करता है। और अगर इसने आपको चूज़ किया है तो इसको पता है कि इसने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसको पता है कि आप जो हो वो क्या हो, आप हो यहाँ पर एम्प्रेस। इसको पता है इस पर्सन को। तो यहाँ पर कुछ लोगों के, और इसको ये भी पता है कि अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, और आपको देखते ही ये पर्सन आपको पसंद कर बैठे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है। और अगर आप मेल हो ना, अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल हैं ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखती हैं, मतलब ऐसे कि एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे फादर आप बन सकते हो। और ये आपको लेकर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी दिख रही हैं कि आपका क्या मतलब रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे बात करूं या आपको एक ऑफ़र दूं। आप पता नहीं क्या सोचोगे। ये बॉस भी हो सकती हैं आपकी, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी, लेकिन है। और ये आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे इस बंदी को पता है कि आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब आप इस पर्सन को जानते हो, डेफिनेटली इस बंदी को आप जानते हो, और रोज़ कहीं ना कहीं आप इसको देखते हो या तो साथ में वर्क करते हो, और आप इस बंदी को पसंद भी बहुत करते हो, और ये चीज़ इस बंदी को पता है। और ये भी दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन करके निकले हो अभी रिसेंटली, और आप कंफ्यूज्ड हो कि इतनी जल्दी किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो जगह देना सही रहेगा मतलब या नहीं, क्योंकि अब आप बिल्कुल सीरियस होना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर, सीरियस कमिटमेंट चाहते हो। अब आप ये सारी नौटंकियाँ नहीं करना चाहते। और ये बंदी जो है अगर, तो ये भी यही चाहती है, इसको एक सीरियस बंदा चाहिए। अभी इसको अपनी ज़िंदगी में ये ड्रामे और नौटंकियाँ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। तो ये पर्सन राइडर भी हो सकते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते होंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका दिल दुखाया था और आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया था, ठीक है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था ऐसा, आपको इस पर्सन से मिलना था। अगर आप सोचो कि मैं क्यों मिली या क्यों मिला इस पर्सन से, और फिर क्यों हम दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो ना इस चीज़ को लेकर, और फिर इसी के साथ एस ऑफ सोर्स, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है, न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके ये सब लिखा हुआ था, ये साइकिल है जो होना था। वो क्यों होना था? ताकि आपको कुछ लेसन्स मिलें, आपको समझ आ जाए क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, या उस बंदे को समझ आ जाए, रियलाइजेशन हो जाए कि इतना भी अकड़ू होना अच्छी बात नहीं होती है, या इतना भी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर वो बंदा या बंदी एक बार गया तो फिर वो गया हाथ से, फिर वो वापस नहीं मिलेगा। अब ये भी कंफ्यूज्ड है वैसे आपको लेकर, क्योंकि अब आप अपनी एक एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो, एम्प्रेस, तो ये ज़रा कंफ्यूज भी हैं आपको लेकर के, कि आप तो एम्प्रेस हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो गए हो, और काफ़ी लेसन भी आपने इनसे सीख लिए हैं। पहले जैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं रहे हो आप।
तो ये आपके बिहेवियर को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पहले ये बंदा, मैंने कहा ना, बहुत आज़ाद ख्याल होता था, आज़ादी ही चाहिए। ये बंदा जो है ना कमिटमेंट देना नहीं चाहता था, ये कहता था नहीं मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही रहना है, यानी कि इसीलिए ये कोल्ड शोल्डर देता था आपको, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, बहुत कोल्ड या डिटैच रहना, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है। और आप मदरली हो, आप बहुत चेंज हो इनसे, अब आप भी प्रैक्टिकल बन गए हो। अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिया। मे बी आपने रिसेंटली अपनी हेयर कट करवाया है, मे बी आपने कुछ रिसेंटली अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाया है, जिम वगैरह ज्वाइन की है, थोड़ा वेट लूज़ किया है, कुछ तो किया है ज़रूर आपने, जो ये बंदा आपको कहीं ना कहीं दूर से देख भी रहा है, सोशल साइड पर या कहीं ना कहीं से इसकी नज़रें हैं आप पे। और एक बात और बता दूँ, ये अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे और किसी के थ्रू बात करेंगे। डायरेक्टली तो इस बंदे में अब हिम्मत नहीं है, या तो इसका ईगो बहुत हाई फाई है, तो ये किसी के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि आपने कनेक्शन को छोड़ा है। मुझे लगता है कि आप वॉक अवे करके जा चुके थे, तो अब ये किसी के थ्रू बात करेगा, आपका देखेगा पहले कि क्या है आपके माइंड में। ठीक है, लेट्स सी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं ये। कुछ कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो द हाई प्रिस्टेस है एंड 4 ऑफ वैंड्स, 11 मैंने कहा था ना, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ ट्विन वगैरह में, आप सोलमेट्स हो सकते हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके कार्मिक सोल भी हो सकते हैं ये, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आए ये आपकी लाइफ में। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये बंदा गिव अप नहीं करना चाहता आपके ऊपर। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, दोबारा से 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, यानी कन्फ्यूजन। क्यों है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ कप्स, हाँ अच्छा जी, ये है बात, रायता फैला के रख दिया इन लोगों ने। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एस ऑफ कप्स। देखो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने नोटिस किया वहाँ पर भी लेटर है, यहाँ पर भी लेटर है, और लेटर इस बंदी को यहाँ पे डायरेक्टली, दरवाज़ा बंद है और डायरेक्टली आमने सामने से नहीं दिया जा रहा है, यानी कि किसी के थ्रू भेजा जा रहा है ना। कि ये देखो ना, ये पोस्टमैन उसको देकर जा रहा है, यहाँ पर भी वो रख के जा रहा है, तो ये डायरेक्टली आपसे बात करने में डर रहे हैं। देखो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, पर समटाइम्स जब मैं मैसेज लिखता हूँ तो मैं वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। ऐसा ना हो तुम मेरा ईगो हर्ट हो जाए, कहीं ना कहीं मेरा ईगो भी बीच में आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। यस, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली, मुझे तुमने फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया, तो मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पर कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया। वो इसीलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें कोई कमिटमेंट दे दी, अब तो मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेरा पैसा रुपए का भी मसला था, मेरे कुछ इश्यूज़ थे, मेरे फाइनेंसेस के भी कुछ इश्यूज़ थे, और ज़्यादातर मेरा बेड़ा गर्क यहाँ पर मेरे दोस्तों ने किया। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे हमेशा कंफ्यूज रखा, तुम्हें लेकर के उसको चूज़ करोगे तो तुम्हारे फाइनेंसेस, करियर ख़राब हो जाएगा, पहले अपने फाइनेंसेस को देखो, तुम पागल हो, ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने भी सिखाई। ठीक है, तो मैं उनकी बातों में आ गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये भी है कि मैंने हमेशा तुमको फ्रेंड जोन में रखा। मुझे पता है कि तुम हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, मुझे पता है कि तुम अब बातें छुपाती हो, तुम मुझे अब कुछ नहीं बताते या बताती, तुम अब बहुत चेंज हो गई हो, तुम बहुत हाई लेवल पर चली गई हो, तुमने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है, तुम बहुत इंट्यूटिव हो गए हो या हो गई हो, तुम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, ऐसा लगता है मेरी रूह तुम्हारे अंदर आ गई है। लेकिन मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव भी हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने अब गिव अप कर दिया तो तुम्हें कोई और लेकर चला जाएगा, क्योंकि तुम तो इतने अच्छे हो, अब हो गए हो कि तुम्हें कोई भी पसंद कर सकता है, तुम्हें कोई भी लेकर जा सकता है, तो मैं तुम्हें लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हूँ, पर मैं हार मानना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार वापस से वैसा ही चाहिए जैसे तुम पहले करती थी। एंड यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों कप इकट्ठे आए हैं। किंग ऑफ वैंड्स ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स पहले आ चुका था। जस्टिस, यस,
जस्टिस की आपसे शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दोबारा से वैसा ही प्यार दो जैसे तुम पहले दिया करती थी। मुझे तुम्हारा बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो या करते हो, लेट्स से। ठीक है, सो यही चीज़ ये कहना चाहते थे आपसे बात करना चाहते थे। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।